आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है हर्षित और आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल बिहार की सियासत से आ रही है, जहां एक परिवार, एक पार्टी और एक विचारधारा अब खुलकर दो टुकड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। तेज प्रताप यादव ने कल रात्रि महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन यह सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ने का मामला नहीं है। ये लालू प्रसाद यादव के घर में उठती बगावत की भी आवाज है, जो अब खुलकर मंच से गूंज रही है। पटना में तेज प्रताप ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव अब टीम तेज प्रताप लड़ेंगी। और इसके साथ ही उन्होंने एक नया चुनावी प्रतीक भी लॉन्च किया है, पीली टोपी और पीला गमछा। तेज प्रताप ने इस मौके पर कहा कि हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है और हम मैदान पर उतर चुके हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट भी उतारेंगे और जनता के बीच जाएंगे, पीली टोपी और पीला गमछा पहनकर। अब इस ऐलान के कई अलग मायने भी हैं। सबसे पहला, तेज प्रताप यादव अब अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से अलग रास्ते पर चल पड़े हैं। दूसरा, आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर एक साफ साफ बगावत सामने आ चुकी है। तीसरा, लालू परिवार अब पूरी तरह बंट चुका है। तेज प्रताप यादव ने आगे यह भी कहा कि हमारी लड़ाई बिहार की जनता की सेवा के लिए है, लेकिन कुछ लोग हमें नजरअंदाज करते रहे, हमारी बात नहीं सुनी गई और अब जनता तय करेगी कि किसे सुनना है और किसे नहीं सुनना है। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में यह कहा है कि महुआ से मैं चुनाव लड़ूंगा और बिहार की हर सीट पर हमारी टीम उतरेगी। यानी साफ है, तेज प्रताप ना सिर्फ आरजेडी से अलग अपनी राजनीति बना चुके हैं, बल्कि अब वो खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा नजर डालिए इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक प्रभाव पर। तेज प्रताप का महुआ में चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ सीट जीतने की नहीं रही है, बल्कि अपने परिवार को दिखाने की है कि तेज प्रताप को नजरअंदाज करना भारी भी पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो तेज प्रताप अगर महुआ से चुनाव लड़ते हैं और 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार भी खड़ा करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान किसी और को नहीं, उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को होगा। क्योंकि तेजस्वी इस वक्त महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं और आरजेडी के असली उत्तराधिकारी माने जाते हैं। लेकिन अगर उनके ही बड़े भाई तेज प्रताप मैदान में आते हैं, तो वोट बैंक कहीं ना कहीं बट सकता है। तेजस्वी का सरदर्द भी बढ़ सकता है। और सबसे अहम सवाल, क्या लालू प्रसाद यादव इस पारिवारिक दरार को भर पाएंगे या नहीं? अब तक लालू प्रसाद ने इस मामले में कुछ भी सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा है, कोई भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अंदर खाने यह साफ हो चुका है कि दोनों भाइयों के बीच संवाद बंद है। तेज प्रताप कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि पार्टी में उनकी उपेक्षा की जाती है और तेजस्वी के कुछ खास सलाहकार उन्हें दिखावटी नेता भी समझते हैं। तेज प्रताप की यह नाराजगी कोई पहली बार नहीं दिखाई दी है। 2019 में भी उन्होंने शिवसेना में जाने की धमकी दी थी। 2020 में छात्र जनशक्ति परिषद नाम से संगठन बनाया था और अब 2025 में टीम तेज प्रताप के नाम पर सीधे लड़ाई का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप ने साफ शब्दों में कहा, हम किसी पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, युवाओं के लिए लड़ेंगे और बिहार के लिए लड़ेंगे। हमारी बात नहीं मानी जा रही थी, अब जनता से पूछेंगे कि क्या तेज प्रताप को मौका मिलना चाहिए या नहीं। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या यह सिर्फ एक सत्ता की लड़ाई है या फिर बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी ने नींव रख दी है। क्योंकि अगर तेज प्रताप वाकई हर सीट पर उम्मीदवार उतारते हैं, तो सिर्फ आरजेडी ही नहीं, महागठबंधन को भी इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में आरजेडी समर्थकों को असमंजस में डाल दिया है कि क्या वो तेजस्वी के साथ खड़े रहें या तेज प्रताप की अलग राह को समर्थन दें। और इस सबके बीच एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस को इसका कितना फायदा होगा, ये सवाल भी बहुत अहम है। क्योंकि जब विपक्ष बट जाता है, तब सत्ता पक्ष और मजबूत हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव का परिवार एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होगा? क्या आरजेडी के दो टुकड़े होने अब तय हैं? और क्या तेज प्रताप की यह बगावत तेजस्वी के मुख्यमंत्री मिशन को डुबो देगी? ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस पूरे मामले के। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय जरूर है कि बिहार की सियासत अब पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है हर्षित।